डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी पर विचार करेंगे। विचार क्या करना है उसको याद करने का तरीका सीखेंगे। और इससे पहले उसका डेरिवेशन तो हो गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के। अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं इस चार्ट में। सबसे पहले तो यहाँ पर मान होता है 0 अंश का, ये हो जाएगा 30 अंश, यहाँ 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो जाएगा। यहाँ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पर हमारा रहेगा एंगल और इधर क्या है, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के नाम होंगे। अब कौन कौन से नाम होंगे तो सबसे पहला है साइन। यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइन ही लिखेंगे, क्योंकि जो भी मान पढ़ना रहेगा इधर से हम पढ़ लेंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पर हो जाएगा कास, इसमें हो जाएगा टैन, यहाँ हो गया काट, यहाँ हो गया सेक और यहाँ कोसेक हो जाएगा। अब मान कैसे देखते हैं ये भी देख लिया जाए। साइन 0 अंश का मान कितना होगा, यहाँ भरा जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, यहाँ भरा जाएगा। साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। इसी तरीके से काश 0 अंश, काश 30 अंश, काश 45 अंश, काश 60 अंश, काश 90 अंश। तो मान तो हम लोग ज्ञात किए हुए हैं इससे पहले, लेकिन यहाँ जो मान ज्ञात करने की बात है, यहाँ एक ट्रिक काम करेगा। वो ट्रिक याद करने के लिए बहुत ही आसान है, देख लिया जाए। कई तरीके से याद करने की विधि बताई गई है, जिसमें से एक यह भी है। कहते हैं यहाँ लिख देंगे 0 अंश, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 लिख करके इसमें हम अब अगले चरण में इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 है तो 1/4 ही रहने देंगे। 2/4 को हम 1/2 कह सकते हैं। 3/4 भी 3/4 ही कहा जाएगा, अपने न्यूनतम रूप में है। 4/4 को हम 1 कह देते हैं। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होगा, 0 का वर्गमूल तो हो जाएगा 0, 1/4 का वर्गमूल। भिन्न का वर्गमूल निकालना है तो अंश का अलग वर्गमूल निकालते हैं और हर का अलग वर्गमूल निकालते हैं। हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। वैसे 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल धन ऋण 1 होगा, 4 का वर्गमूल धन ऋण 2 होगा। तो यहाँ पर धनात्मक मान ही लिया जाएगा, क्योंकि साइन से लेकर के कोसेक का मान 0 अंश और 90 अंश तक धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो किस चतुर्थांश में कौन सा कोण जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वर्तमान वीडियो में इतना तो जानिए कि धनात्मक ही मान लिया जाएगा। और यह 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2, 3 का वर्गमूल हो जाएगा करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। अर्थात हमको मिला क्या, 0, 1/2, 1 करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, 1 हमको मिल गया। अब इसको 0 को हम यहाँ लिख देंगे साइन 0 के पास।
एक साइन 30 अंश का मान यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 भर देंगे इसको 1/, यह हो जाएगा करड़ी में 2, ये होगा करड़ी में 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब याद कीजिए कि साइन 0 का मान 0 आया था, साइन 30 का मान 1/2 आया था, साइन 45 अंश का मान 1/, करड़ी में 2 निकाले थे, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 निकाले थे, साइन 90 का मान 1, अभी तुरंत प्रीवियस वीडियो में साइन 90 का मान साइन 0 का मान निकाला गया था, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 आ गया था। तो ओरिजिनल विधि तो वही है, ये कोई ओरिजिनल विधि नहीं है, इसको तो याद करने का एक तरीका है, भूल जाए तो हम याद कर लेंगे, नहीं तो हमको बड़ा लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसका मान ज्ञात कर लिया गया। अब साइन का मान भर गया तो कास का भी मान भरना चाहिए। कास का मान कैसे होगा, तो कास का मान भी हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ तक जब पहुंच गए तो ये कहा गया है कि कास का मान और साइन का मान एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, अर्थात कास 0 अंश का मान साइन 90 का मान, कोटि पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो 0 अंश का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 होगा, 30 अंश का क्या होगा, 60 अंश होगा, 45 का 45 ही होगा। तो काश 0 अंश का मान निकालना है तो साइन 90 का मान होता है तो 1 हो जाएगा। काश 30 अंश का 30 अंश का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 अंश होगा। तो काश 30 अंश का मान निकालना है तो साइन 60 अंश का मान होगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा, 1/, करड़ी में 2, 1/2 इधर हो जाएगा 0। अब साइन का मान भर गया, कास का मान भर गया, अब हम टैन का भी मान भर सकते हैं। टैन का मान भरने में वही सूत्र का प्रयोग कर देंगे। कौन सा सूत्र होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, फार्मूला है हमारे पास, जहाँ थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य सरसमीका जो है आइडेंटिटी, तो थीटा का मान अगर हम 0 भरेंगे, टैन 0 का मान निकालना रहेगा तो साइन 0 बटे कास 0, और साइन 0 का मान 0 है, कास 0 का मान 1 है, तो 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। टैन 30 अंश का मान निकालना है तो साइन 30 में कास 30 का जब भाग देंगे, इसमें जब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/, करड़ी में 3 हो जाएगा। न समझ में देख लीजिए, 1/2 में करड़ी में 3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटे, कटने का मतलब क्या है, 1/2 गुणे 2/, करड़ी में 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1/, करड़ी में 3 हो जाएगा। इस तरीके का सिचुएशन बहुत बार आएगा, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, करड़ी में 3। और 45 टैन 45 का मान साइन 45 का मान कास 45 का मान बराबर है, जब भाग देंगे तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा। 1 में 0 का जब भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको अपरिभाषित भी कहते हैं या परिभाषित नहीं कहते हैं, न लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं या में है, इनफाइनाइट कहिए या परिभाषित नहीं कहिए। अब काट का, तो जिस तरीके से साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक वैसे ही टैन और काट भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो टैन 0 का मान टैन 90 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, करड़ी में 3, 1 हो गया, 1/, करड़ी में 3, 0 यहाँ आ जाएगा। अब टैन भी भर गया, काट भी भर गया। अब हमको भरना है क्या, सेक का मान भरना है। तो सेक का मान भरने के लिए बहुत ही आसान है। सेक का मान कैसे निकलेगा, आपको मालूम होगा कि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक 0 अंश का मान निकालना, तो कास 0 अंश का मान हमको पता है ना, कास 0 अंश का मान क्या होगा, 1 है, होगा नहीं है, 1 है। अब 1 का जब उल्टा करेंगे, कास का उल्टा करेंगे तो सेक मिल जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो वह 1 हो जाएगा, कास का उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा, करड़ी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो
2/3 हो जाएगा। यहाँ उल्टा कर देंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखने की जरूरत है, काश 90 का मान है 0 और सेक 90 का मान हमको निकालना है, तो काश 90 के मान को उल्टा कर देना पड़ेगा। अर्थात 0 है तो 0/1 है, और 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1 जब 0 होगा, 1 जब 0 होगा तो वही परिभाषित नहीं हो जाएगा, या इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। अब देखिए, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक और कोसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो कोसेक का मान हम सेक से कॉम्प्लीमेंट्री वाले नियम से करेंगे, तो सेक कोसेक 0 अंश का मान सेक 90 का मान हो जाएगा, लिख दीजिए। कोसेक 30 अंश का मान वह सेक 60 अंश का मान हो जाएगा, तो 2 लिख दिया जाए। कोसेक 45 अंश का मान का सेक 45 अंश का भी मान हो जाएगा, करड़ी में 2, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो गया 1। कोसेक का मान ज्ञात करने के भरने के लिए हम एक और रूल अपना सकते हैं। साइन का मान मालूम है हमको, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कोसेक हो जाएगा। अब 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे करड़ी में 2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 2/3 होगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये त्रिकोणमिति, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति मानों की सारणी पहले हम डिराइव किए थे, याद किए थे। अब एक सारणी में एक जगह हो गया, तो इसको हम बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो 5 तरह के कोण हैं और 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 × 5 बराबर 30 मान हो गए। कितने मान हो गए? 30 मान हो गए। अब 30 मान को याद करने के लिए दिमाग पर तो जोर पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है, याद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 लाइन याद कर लीजिए। वैसे तो अभी अभी सारणी भरने की बात देखी गई है, 0 1 2 3 4 भर करके उसमें 4 से भाग दे करके सरल करके उनका वर्गमूल लेकर के जो राशि आई है वही साइन का मान भर दिया गया। फिर कास का मान भरने के लिए यहाँ से उल्टा कर दिया गया। टैन का मान भरने के लिए साइन में कास का भाग दे दिया गया। जब टैन का मान मालूम हो गया तो इसको उल्टा कर दिया तो काट का मान हो गया। सेक का मान निकालने के लिए कास का उल्टा कर दिया गया है। कोसेक का मान निकालने के लिए या तो सेक के कॉम्प्लीमेंट्री से भर दिया गया या नहीं तो साइन का उल्टा कर दिया गया। तो यह मान हमको पता चल गया। अब इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में सवाल दिया रहेगा, उसमें इन मानों को त्रिकोणमिति अनुपात दिए रहेंगे, मान याद करके उसमें मान पुट करना पड़ेगा और तब जाकर के उसे हल कर पाएंगे। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। और परीक्षा में सारणी दिया नहीं रहता है, प्रश्न पत्र में सारणी नहीं दिया रहता है, सिर्फ प्रश्न ही दिया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन याद कर लेंगे, क्या? साइन का और टैन का। तो साइन का याद कर लेंगे 0 1/2, ये देखिए यहाँ पर यही है हमारे 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। तो क्या हो जाएगा? 0 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1 हो जाएगा। 0 1/2 1 कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 1। साइन का फॉर्म याद हो गया। और टैन का फॉर्म जब याद करना रहेगा तो क्या करेंगे? 0 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 इनफाइनाइट। 0 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 इनफाइनाइट। 0 लिख देंगे, 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 का अंश 1 कड़ी में 3 का हर और इनफाइनाइट भर देंगे। 2 चीजें तैयार हो गई हमारी। तो साइन और कॉस का मान तो बिल्कुल हमको याद हो गया। अब कास का मान भरना रहेगा। अगर कास 60 अंश का मान पूछेगा, मान लीजिए पूछा गया कास 60 का मान याद करें, तो कास 60 अंश का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होता है, कास 60 अंश का मान निकालने के लिए साइन 30 का प्रयोग कर, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा और 1/2 यहाँ पर भर देंगे। कास 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। मान लीजिए कि कास
30 अंश का मान निकालना हो तो cos 30 अंश का मान निकालने के लिए sin 60 पर चले जाएंगे, और sin 60 हमको कड़ी में 3/2 याद है, तो cos 30 अंश का मान sin 60 का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए काट 45 अंश का मान निकालना हो तो जो काट 45 का मान होगा वो tan 45 का मान होगा। tan 45 का मान जो है 1 हो गया, 0, 1/3, 1 कड़ी में 3 इनफाइनाइट। काट 30 अंश का मान निकालने रहेगा तो tan 60 लिख देंगे। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए आपको याद करना है कोसेक 60 अंश का मान कितना होगा, तो कोसेक 60 देखिए कहाँ है, कोसेक 60 नीचे है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 60 नहीं मालूम है, साइन 60 तो हम याद किए हैं ना, कड़ी में 3/2, वहीं से उल्टा कर दीजिएगा, 2/3 आ जाएगा। अब कोसेक 30 का मान ज्ञात करना हो तो कोसेक 30 नहीं मालूम है, हमको ये मालूम है कि कोसेक का मान जो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 30 निकालने के लिए हम साइन 30 पर पहुंचेंगे, और साइन 30 का मान होता है क्या, 0, 1/2 होता है। 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, 1, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, वहीं से उल्टा कर देंगे, 2/1 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2/1 को 2 कहते हैं हम। इस तरीके से इस चार्ट को हम याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाइए कि सेक 90 का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेक 90 का मान यहाँ निकालना रहेगा, तो सेक 90 का मान निकालना तो आप cos 90 पर पहुंचिए। cos 90 का मान मिलेगा तो उल्टा कर देंगे। अब cos 90 भी नहीं याद है, तो cos 90 नहीं याद है तो sin 0 पर पहुंचिए। cos 90 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 यहाँ है तो हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, साइन का केस हमको याद किए हैं, तो sin 0 का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर cos 90 का मान 0। और जब cos 90 का मान 0 हो गया तो सेक 90 का मान निकालने के लिए उल्टा कर देंगे, 0 को 0/1, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक 0 का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट sin 0 पर पहुंचेंगे। sin 0 का मान होता है 0, और वहां से उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर मान भर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति सारणी इसको आप याद कीजिएगा। याद करने के बाद से इसको 2-4 बार लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप टिक से याद कीजिए, टिक से याद करना, टिक से याद कीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे जो विधि बताई गई है उसके अनुसार आप भर दीजिए। भरने के बाद से जो कैसे मान ज्ञात करते हैं, इतना बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। और जब आप प्रश्न हल करेंगे, 2-4 सवाल जब हल करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा हो, आपको अगर लाभ पहुंचाया हो, थोड़ा सा भी आपको समझने में हेल्प किया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि त्रिकोणमितिक मानों की सारणी यही भर नहीं, अभी इसके आगे भी डाला जाएगा 120 अंश का, 135 अंश का, 180 अंश का, इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सारणी बनाई जाएगी, ताकि उसके नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाए। आपने वीडियो को देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।